हाथरस की घटना के बाद से ही नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अंडरग्राउंड है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है उनके ठिकानों पर, उनको पकड़ने की फिराक में है, लेकिन अब तक भोले बाबा का कोई पता नहीं लग पाया है। इसी बीच उनके वकील एपी सिंह का एक वीडियो के माध्यम से बचाव करते हुए बयान सामने आया है। एपी सिंह जो कि उनके वकील हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाबा हैं भोले बाबा, उनके जैसा तो कोई बाबा ही नहीं है। वे न तो प्रसाद देते हैं, न तो पैर छूने की प्रथा है उनके वहां, न ही कोई उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न ही दान पेटी है। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर ये भगदड़ कैसे मच गई? जब पैर छूने का कोई मसला ही नहीं है तो भगदड़ कैसे मच गई? वो कहते हैं कि ये कोई ना कोई साजिश है बाबा को बदनाम करने की, बाबा को फंसाने की। उनका साफ यही कहना है कि बाबा के वहां ऐसा कुछ नहीं होता कि लोग उनकी पैर छुएं। और उनका ये कहना है कि लगातार जो आरोप ये लग रहे हैं कि जब बाबा सत्संग करके निकले, उसके बाद पैर छूने को लेकर ही भीड़ उनके पीछे दौड़ती है और फिर भीड़ बेकाबू हो जाती है। जो उनके सेवादार रहते हैं वो भीड़ को रोकने का प्रयास करते हैं। जब भीड़ नहीं रुकती है तो उनके ऊपर वाटर स्प्रे करते हैं। जब वो भी नहीं कुछ कह सकते हैं कि भीड़ उसके बाद भी नहीं रुकती, उसके बाद फिर उनको रोका जाता है बैरिकेडिंग लगा के। जिसके बाद अब लाखों की संख्या में भीड़ है तो स्वाभाविक सी बात है कि भगदड़ तो मचेगी। एपी सिंह बचाव करना शुरू कर चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब उनके वकील हैं तो बचाव तो करेंगे ही। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना के समय में भी जब महज 50 लोगों की परमिशन थी तो ये भोले बाबा 50,000 की भीड़ का समागम किए थे, सत्संग किए थे, लोगों को प्रवचन दे रहे थे। जब कोरोना के समय भी धज्जियां उड़ाई गई और इस प्रकरण में भी जो 2 तारीख की घटना घटी, वहां पे भी जो प्रशासन की तरफ से महज 80,000 लोगों की परमिशन दिया गया था, लेकिन यहाँ 2.5 लाख से अधिक की भीड़ थी। स्वाभाविक सी बात है, जब आप लिमिट का 3 गुना 4 गुना लेके भीड़ वहां इकट्ठा करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, प्रशासन कितना भी रहे, आप उस भीड़ को काबू में नहीं कर सकते। फिलहाल उनका बयान तो आ गया है, पक्ष अपना रख दिए हैं, बचाव शुरू है। वो कह रहे हैं कि मैं योगी सरकार से गुहार लगाता हूं कि इसमें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो उचित कार्यवाही हो उसको की जाए। उनका कहना है कि जो दोषी है वो आयोजक मंडल है, बाबा नहीं है। तो बाबा के खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं, उनका तो कहीं नाम भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, उनका कहीं नाम नहीं है। और रही बात आयोजक मंडल की, तो आयोजक मंडल में 22 लोगों की फिलहाल उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। लेकिन बाबा को सामने तो आना चाहिए, अपना पक्ष तो रखना चाहिए। लेकिन बाबा अभी अंडरग्राउंड है। ऐसा क्यों है? अब कल से वीडियो वायरल हो रही है उसी हाथरस में, जहां 2 दिन पहले तक बाबा के भक्तगण कह सकते हैं कि भगवान की तरह उनको दर्जा दिए हुए थे, देवतुल्य मान के उनकी पूजा कर रहे थे। और उसी घटना स्थल पे ही कल की वीडियो जब वायरल होती है तो उसमें दिखता है कि साहब जो उनके भक्तगण हैं वही अब उस घटनास्थल पर लगे बैनर पोस्टर को बकायदा तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद स्वाभाविक सी बात है कि बाबा को आके अपने भक्तों के लिए ही सही, कम से कम कुछ तो बोलना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके लिए हम शोक व्यक्त करते हैं या फिर जैसे भी है, अपनी जो भी सांत्वना है लोगों को देना चाहिए था। लेकिन बाबा ऐसा कुछ नहीं किए। लगातार बाबा के ठिकानों पर दबिश डाली जा रही है। बाबा का जो मैनपुरी आश्रम है बहादुर नगर में, अब उस पर भी पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि उस पर भी सरकार का बुलडोजर चल जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर केंद्र से लगाए राज्य सरकार, दोनों सरकारें काफी अधिक इस घटना से दुखी भी दिख रही हैं और तत्काल एक्शन लेते हुए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। कल खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचते हैं और जितने भी मरीज भर्ती हैं सबके पास जाके उनका हालचाल लेते हैं। आर्थिक सहायता की भी घोषणा हो चुकी है। अब एसआईटी टीम का भी गठन हो चुका है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तो की जाएगी, स्वाभाविक सी बात। रही बात बुलडोजर की, तो अगर लगेगा ये अवैध है, जो संपत्ति बनी है पूरी तरीके से अवैध है, तो उस पर भी बुलडोजर चलना स्वाभाविक सी बात है। फिलहाल बाबा तो अंडरग्राउंड है, लेकिन अब उनके
जो वकील हो सकता है कि कुछ भक्त भी आए बाबा के पक्ष में अपना बयान रखने के लिए, वो आते रहेंगे। सुनिए एपी सिंह क्या कह रहे हैं। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है। और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है। और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले। लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन नहीं। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है। हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं।